अगर आपका स्कोर 500 मार्क्स के ऊपर है तो आपकी क्या स्थिति है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, चाहे आप किसी भी कोर्स के हों, इसका हम आकलन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और साथ ही अंत में हम बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि आपके बाकी सारे कोर्सेज में, मतलब सभी कोर्सेज में, सभी कैटेगरीज में आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। देखिए, मैं ऑलरेडी इन बातों को डिस्कस कर चुका हूं, बट फिर भी मुझे लगा कि आप लोग जैसे कमेंट बॉक्स से पूछ रहे हैं, एक बार और इन सबको डिस्कस कर दिया जाए, जिससे कि आपको एक फाइनल आइडिया मिल जाएगा कि आप कितने मार्क्स के ऊपर उम्मीद रख सकते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें 500 के बेंचमार्क की, तो ये 500 का जो बेंचमार्क है, इस पे आप ये मान लीजिए कि अगर आप जनरल हैं बीए में तो आपका नहीं होगा, आपको और ऊपर मार्क्स चाहिए। बात करें बीएससी मैथ्स की तो ये लगभग काफ़ी हो सकता है, पर अगर आपका मार्क्स 10-5 और ज़्यादा हो तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा। 500 की बात हो रही है, 500 बेंचमार्क की। और वहीं अगर हम बात करें बीएससी बायोलॉजी की तो 500 पे आपका मुश्किल है, पर अगर आपका मार्क्स 515-20 के आसपास है तो आपका चांस है बीएससी बायोलॉजी में। और वहीं अगर हम बात करें बीकॉम में, तो बीकॉम में अगर आप 500 के ऊपर हैं तो आपका होने का पूरा चांस है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। जनरल का भी 500 के ऊपर हो जाएगा और इवन हॉस्टल मिलने के भी चांसेस हैं। सो अगर आप और बात करते हैं इसके बाद बीएलएलबी की, तो बीएलएलबी में अगर आपका मार्क्स 500 के ऊपर तो आप सेफ नहीं है, पर अगर आपका मार्क्स 540-50 पहुंच रहा है तो आप जनरल में भी अपने आप को ये आप मान सकते हैं कि आपका लगभग स्कोर सेफ स्कोर के पास है। और अगर हम बात करें एसटी एससी की, तो अगर किसी भी एसटी एससी के बच्चे ने 500 के ऊपर स्कोर किया है तो चाहे वो किसी भी कोर्स का हो, उसका जो है हॉस्टल और मेन कैंपस दोनों ही कंफर्म है। एसटी एससी 500 के ऊपर, हॉस्टल और मेन कैंपस दोनों ही चीज़ें कंफर्म है। तो ये हमने बात की 500 के बेंचमार्क की, कि 500 के बेंचमार्क पे कौन से कोर्स में जनरल के बच्चे सेफ हैं। जब हम बात करते हैं 500 के ऊपर की तो हम मेनली बात कर रहे होते हैं जनरल की, क्योंकि 500 के नीचे भी एसटी एससी तो सेफ ही हैं। अगर उनका मार्क्स 300 तक भी है तब भी उनके चांसेस लगभग हैं। और बाकी जो बच्चे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं, अगर उनका मार्क्स 400 तक भी है तब भी उनके कुछ कोर्सेज में अच्छे चांसेस हैं। पर 500 के ऊपर जनरल को चाहिए ही चाहिए, बीकॉम को छोड़ दे बस, बाकी सब में आपको 500 के ऊपर मार्क्स ऑफ कोर्स चाहिए डेफिनेटली, उसके नीचे नहीं जाएगा कट ऑफ। सो अब बात करते हैं कोर्स वाइज कि आपका क्या रहने वाला है कट ऑफ और आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है डिफरेंट कोर्सेज में आपकी कैटेगरीज में। सो बात करते हैं सबसे पहले इस संदर्भ में बीए कोर्स के बारे में। देखिए, बीए कोर्स में अगर आपका मार्क्स जो है वो 540 के आसपास है तो आप अपने आप को लगभग सेफ मान सकते हैं जनरल में। तो लगभग 540 के आसपास, 40, 45, 50 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आप लगभग सेफ हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे इस पे कि 545 तो पिछली बार भी गई थी, और बल्कि पिछली बार 900 में से था। आपको बता दूं, भले 50 मार्क्स कम हुआ है पर कंपटीशन कितना बढ़ रहा है उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। इवन कई सारे जो कट ऑफ्स हैं वो आपको सरप्राइज करेंगे, आई वार्न यू। तो ये बात हुई जनरल की। तो जनरल की जो लगभग 540 के आसपास, और बाकी जो बच्चे ओबीसी हैं वो मान लीजिए अगर आपका मार्क्स 430-420 के आसपास भी है तभी आपका चांस है। और बाकी जो बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं, अगर वो 390 और 410 इसके बीच में अगर उनका स्कोर है तो उनका अच्छा चांस है कि हो जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। और उसके बाद अगर हम बात करें शेड्यूल्ड कास्ट की, तो शेड्यूल्ड कास्ट के अगर आपका मार्क्स 150 से 200 नंबर भी है तभी आपका हो जाएगा 200 नंबर मान लीजिए आप, एकदम सेफ रहने के लिए 200 मान लीजिए आप। और बाकी जो बच्चे शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, अगर आपका मार्क्स 100 के ऊपर है बीए कोर्स के अंदर तो आपको मेन कैंपस में लगभग श्योर हो सकते हैं। अब बात करते हैं बीएससी मैथ की। देखिए, अगर आप बीएससी मैथ थे तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका मार्क्स जो है 500 के ऊपर तो आपका चांस है, पर अगर आपका मार्क्स 510, 515 है तो आप लगभग जनरल में अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि इनकी कट ऑफ है ऑलमोस्ट आसपास रहेगी, पिछली बार काफी कम गैप था, इस बार भी आप मान सकते हैं कि अगर आपका मार्क्स 440-45 है, आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में से हैं तो आपका लगभग चांस है कि आपका मेन कैंपस में बीएससी मैथ में हो जाएगा। और वहीं अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, आपका मार्क्स 300 के ऊपर है, 300 के आसपास जस्ट है, तब भी आप शेड्यूल्ड कास्ट में बीएससी मैथ में सेफ मान सकते हैं। और अगर आप एसटी हैं और आपका मार्क्स बीएससी मैथ के लिए लगभग 100 के आसपास है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं बीएससी बायोलॉजी की। देखिए, बीएससी बायोलॉजी की जो कट ऑफ है बीएससी मैथ से लगभग हाई रहती है। उसके दो रीजन है, एक बायोलॉजी में मार्क्स अच्छा बनता है और दूसरी बात कि सीट्स लगभग आधी हैं मेन कैंपस में बीएससी मैथ और बीएससी बायोलॉजी का अगर हम कंपेयर करें तो, जिसकी वजह से अगर आप जनरल हैं तो अगर आपका मार्क्स बीएससी बायोलॉजी के लिए लगभग 520 के आसपास है तो आप अपने आप को मान सकते हैं कि आप लगभग आपका होने का चांस है। और अगर आप कहीं पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं तो आपका मार्क्स अगर लगभग 430 के आसपास है
ओबीसी ईडब्ल्यूएस 430 के आसपास है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट के हैं तो बीएससी बायोलॉजी के लिए लगभग अगर आपका मार्क्स 330 के आसपास है तो आपका चांस है कि आपको मेन कैंपस मिल जाएगा। और अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं और आपका मार्क्स बीएससी बायोलॉजी के लगभग 100 मार्क्स है तो आपका बीएससी बायोलॉजी में एसटी कैटेगरी मेन कैंपस में होने का चांस है। अब बात करते हैं बीकॉम की। देखिए बीकॉम की कट ऑफ जो है वो लगभग सबसे कम जाती है और मेनली जो रीजन है इसके पीछे कि इसकी कट ऑफ है वो लगभग 650 में से है। और दूसरी बात ये कि इसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है वो काफी ज्यादा है कंपैरिजन टू बीएलएलबी, जिसकी वजह से अगर आप जनरल हैं आपको एडमिशन लेना है बीकॉम में, आपका मार्क्स लगभग 440-450 है तब भी आपका होने का चांस है। और अगर आप कहीं बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस से तो अगर आपका मार्क्स लगभग 340-50 के आसपास तो आपका हो जाएगा। और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका जो मार्क्स है लगभग अगर आप पा रहे हैं 335-40 तब भी आपका हो जाएगा। और अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट के हैं और आपका मार्क्स बन रहा है 240 के आसपास तब भी आपका हो जाएगा। और अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं और आपका मार्क्स बीकॉम के लिए 100 मार्क्स बन रहा है तब भी आपका चांस है लगभग कि आपका मेन कैंपस में हो जाएगा। अब बात करते हैं उस कोर्स की जिसका नाम है बीएलएलबी और जिसमें जो है वो हाईएस्ट कंपटीशन है और जिसकी वजह से जिसकी कट ऑफ जो है हाई जाती है। कट ऑफ जो निकलती है बीएलएलबी की निकलती है 650 में से। और आपको बताऊं तो इसमें मेन कैंपस में सिर्फ 150 सीट्स हैं और जहां बाकी सब में इसके डबल ट्रिपल सीट्स हैं। सो अगर हम बात करें कट ऑफ की तो अगर आप जनरल हैं और आपका मार्क्स जो है लगभग अगर 540-50 के आसपास है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि आपका मेन कैंपस में जनरल कैटेगरी में बीएलएलबी के लिए हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जिनका जो कट ऑफ है लगभग आसपास रहेगा, सो अगर आपका बीएलएलबी के लिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 480-485 के आसपास है तो आपका बीएलएलबी के लिए मेन कैंपस में होने के चांस है ओबीसी ईडब्ल्यूएस से। और वहीं अगर हम बात करें अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट के हैं और आपका मार्क्स जो है मेन कैंपस के लिए लगभग 380-70 के आसपास है तो अब भी आपका मेन कैंपस मिलने के चांस है बीएलएलबी के लिए। और वहीं अगर आप एसटी हैं तो आपका मेन कैंपस 100 नंबर पे मिल जाएगा बीएलएलबी में। देखिए कट ऑफ तो हमने डिस्कस कर लिया पर अगर मैं आपको बताऊं तो कट ऑफ का ये नेचर है कि वो किसी ना किसी कोर्स में हर साल आपको सरप्राइज करता ही है। तो आप ये मान लीजिए कि हो सकता है कि वो आपके कोर्स में नहीं और किसी और कोर्स में किसी और सब्जेक्ट के लिए या फिर अच्छे कॉम्बिनेशंस के लिए कट ऑफ है काफी हाई रहे। और ये होता है क्योंकि आप ये उम्मीद और ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किस बच्चे ने कितनी पढ़ाई की है, मे भी वो बहुत मेहनत करके आया हो, उसके मार्क्स बहुत अच्छे हों और आपको पता ना हो उसके बारे में। तो आप ये मान लीजिए कि कट ऑफ लगभग मैक्सिमम कोर्सेज में जो हमने अनुमान लगाया उसी के पास रहेगा, पर कुछ कोर्सेज में कट ऑफ जो है वो हाई जा सकती है और कुछ में उसके नीचे भी आ सकती है। सो एग्जैक्ट कट ऑफ आपको जल्दी पता लगने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि अभी 2 दिन तो नहीं पर आपकी जो कट ऑफ है बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सीयूटी यूजी के लिए। सो उसकी अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, चाहे वो कट ऑफ की काउंसलिंग की हो। सो अगर आप बने हैं चैनल पे और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपको सारी अपडेट समय से मिल जाएगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।